नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। अघोराणां परो मन्त्रः नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं उमा सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इंडिया की आवाज में। आज हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ के अघोर पीठ बनौरा आश्रम। हमारे साथ मौजूद हैं गुरुदेव। गुरुदेव को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। कल्याण। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की आवाज में। धन्यवाद। गुरुदेव, यहाँ आपके आश्रम में समय समय पर लोक कल्याण कार्य किए जाते हैं, तो उन कार्यों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके विषय में आप मार्गदर्शन कीजिए। हाँ, यहाँ से सेवा कार्य किए जाते हैं। पहले तो मैं आप सभी इंडिया की आवाज़ के टीम के लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह का प्रयास करके और सभी आध्यात्मिक विचारधारा को आम लोगों तक पहुँचाने का संकल्प लिए हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। समाज में बहुत से लोग रहते हैं जिनके जीवन में बहुत सा भटकाव होता है, जो अच्छे विचारों को न जानने के कारण या फिर उनके तक अच्छी विचार नहीं पहुंच पाती है इसके कारण, या उनमें कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा न हो इसके कारण भूले भटके रहते हैं। तो ऐसे लोगों में जिज्ञासा पैदा किया जा सके, इसके लिए जो आप लोगों का प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। तो यहाँ से बहुत तरह के सामाजिक कार्य किए जाते हैं, आध्यात्मिक कार्य भी किए जाते हैं, लोगों में जागृति उत्पन्न की जाती है, लोगों को सलाह सुझाव दिए जाते हैं, इलाज भी किए जाते हैं, बीच बीच में कैंप लगता है। तो सेवा के अनेक रूप होते हैं। जैसे 3 प्रकार का जो बताया गया है कि दुख होता है, समस्या होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। तीनों तरह के दुखों को दूर करने का क्या मार्ग हो सकता है, इसका प्रयास पहल इस आश्रम द्वारा बीच बीच में शिविर लगाकर किए जाते हैं। चाहे नवरात्रि का हो या स्वास्थ्य का कैंप हो या यहाँ से जो है नेत्र का कैंप हो या विकलांग शिविर हो, इस तरह से अनेकों प्रकार के शिविर के माध्यम से कार्यक्रम होते हैं। और आध्यात्मिक जो है दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं, अनुष्ठान भी होते हैं। तो मनुष्य के जीवन में बदलाव कैसे आ सकता है, इसके लिए मनुष्य को अपने तरफ से पहल करना पड़ता है। और मनुष्य सकल सूरत से मनुष्य नहीं होता है, मनुष्य का आचरण व्यवहार होता है, तभी वह मनुष्य होता है। मनुष्य के शकल में ही देखिए बहुत से लोग होते हैं जो सकल सूरत मनुष्य का है, लेकिन उनका कर्म जो है मनुष्य का नहीं है। मनुष्य के रूप में ही, संत के रूप में भी अब देखो रावण भी आया, उसने जो है अपना दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया, संत का रूप धारण कर लिया। सीता जी का मतलब शांति का अपहरण करना। तो इसी प्रकार से अच्छे जिस पर विश्वास होता है, अच्छे रूपों में बहुत से लोग आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं। तो हमको एक सही मनुष्य बनना है। मनुष्य का सकल सूरत नहीं, मनुष्य का आदर्श कैसा होना चाहिए, मनुष्य का आचरण कैसा होना चाहिए, मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मनुष्य में विनम्रता कितनी होनी चाहिए, मनुष्य का त्याग कैसा होना चाहिए, मनुष्य सत्यवादी होना चाहिए। ये सब चीजें जब आता है तभी वह मनुष्य बन पाता है। मनुष्य की शकल सूरत तो सबका है, हर व्यक्ति 2 हाथ पैर वाला है, तो उससे मनुष्य नहीं हो गया। मनुष्य में जिसमें व्यवहारिकता होता है वही मनुष्य बनता है। तो सबसे पहला चीज होता है कि हम मनुष्य कैसे बने। जो मनुष्य बनने की प्रक्रिया में लग जाता है वह जानता है कि हमको सुबह कब उठना है, कब जगना है, कब ध्यान धारणा करना है, कब पूजा करना है, कब भोजन करना है, कितना देर काम करना है, सिर्फ अपने लिए करना है या समाज के अन्य लोगों के लिए करना है, जरूरतमंद लोगों के लिए करना है, सिर्फ अपने लिए जीना है या और लोगों के लिए जीना है, देश के लिए भी कुछ करना है, समाज के लिए भी कुछ करना है। इन सब बातों पर जो विचार करता है, चिंतन करता है, वही व्यक्ति सही मनुष्य होता है, सही इंसान होता है। और सही व्यक्ति से समाज के भला की आशा की जा सकती है। तो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीवन जीना है। अपने लिए तो एक पशु भी जीता है, एक पक्षी भी जीता है, वह भी खा लेता है, कमा लेता है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेता है।
उसके पास हाथ नहीं है पक्षी के पास, वो भी दाना चुग के लाती है, वो भी लोगों को, अपने बच्चे को खिला देती है। जानवर है वो भी घास पात खाता है, अपने बच्चे को दूध पिला के पाल लेता है। तो यहीं तक अगर हमारा जीवन हुआ तो फिर क्यों कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बहुत भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। ऐसा किस लिए कहा गया है जब इतना ही जीवन जीना है? तो यह इतना में ही जीवन नहीं है। जो दूसरे के लिए जीता है, जो आम लोगों के लिए कुछ करता है, जो देश समाज और राष्ट्र के लिए करता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। और जो आध्यात्मिक उन्नति करता है, मतलब भगवान के भजन भाव करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, अपने अंदर के विकारों को दूर कर अपने जीवन में बदलाव लाता है, वो अपना भी कल्याण करता है और दूसरे लोगों का भी कल्याण करता है। सिर्फ दिखावा करने से नहीं होता है। जो सबसे पहले अपने में बदलाव लाए, उसके अब जीवन में बदलाव होना चाहिए, उसके जीवन में बदलाव दिखना चाहिए, उसके जीवन में गुण दिखना चाहिए, उसके जीवन में अच्छाइयाँ दिखना चाहिए, वह सत्कर्म करता हुआ दिखना चाहिए, सद्व्यवहार करता हुआ दिखना चाहिए। वही व्यक्ति अपना कल्याण करता है, वही दूसरे का भी कल्याण करता है। तो यहाँ से यही प्रेरणा समाज के लोगों को दिया जाता है कि पहले अपने में बदलाव लाओ, पहले अपने में परिवर्तन लाओ, पहले अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाओ, तब तुम दूसरे को उपदेश दे करके उसमें परिवर्तन और बदलाव ला सकते हो। ऐसी समाज में आशा की जा सकती है। तो यह हमारा संस्था द्वारा इसी तरह के प्रयास बीच बीच में शिविर के माध्यम से किए जाते हैं। और स्वास्थ्य का भी शिविर लगा, औषधियाँ भी बांटी जाती हैं, और जो है विशेषज्ञ चिकित्सक लोग भी आते हैं, वे भी परामर्श देते हैं। साप्ताहिक भी यहाँ पर औषधि दिया जाता है, तो शारीरिक दुख भी दूर हो सके, उसका आध्यात्मिक दुख भी उन्नति हो सके, और भी जो बाधाएं हैं जो आती हैं, उस बाधाओं को भी दूर कैसे किया जा सकता है, उसका भी मार्गदर्शन इसी रूप में किया जाता है। उससे ही यहाँ से कार्यक्रम होता है, और बीच बीच में पेपर और अन्य लोगों के, मीडिया लोगों के माध्यम से जहाँ तक पहुँच सकता है पहुँचाने की कोशिश की जाती है। यहाँ के आसपास के पेपर, पत्रिका और मीडिया इस आश्रम के विचारों को अच्छा जो है महत्व देकर दो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ बनोरा आश्रम के अघोरपीठ गुरुदेव, जिन्होंने अपने अनमोल वाणी से लोगों को मार्गदर्शन किया। तो ऐसे ही महान और दिव्य पुरुषों को देखने के लिए और सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अघोराणां परो मंत्रः नास्ति तत्त्वं गुरो